बाबू यहाँ रखना। एक बेसिक एग्जाम्पल है वरुण के लिए, सबके लिए है, लेकिन वरुण अपना देखो इसमें क्या चमत्कार करता है। एक रिवर है, बस महीना, एक रिवर है, तुम नदी के इस साइड हो, तुम नदी के इस साइड हो, ठीक है, ऐसी फिगर बनता है ना जो भी। तुम नदी के इस साइड हो, तुमको बिना नदी पार किए हुए, ठीक है, ना कि अब यहाँ से सब रस्सी फेंक देंगे, उधर कोई मेरा दोस्त रहेगा पकड़ लेगा तब नाप लेंगे, ठीक है, तो तुम्हारे वो हमको पता है तुम क्या सोच सकता है, तो वो सब नहीं। तुम अकेले हो, ठीक है, तुमको अकेले सारा काम करना है, तुम इधर हो, तुमको नदी का जो है ना ब्रेथ पता करना है कि नदी की चौड़ाई कितनी है, क्या कर सकते हो, कैसे पता करोगे। तुमको जो काम करना है तुम इधर कर सकते हो, इस साइड में हो तुम इधर अपना कर सकते हो, ठीक है। सोचना शुरू करो थोड़ा। अगर ये नदी का विड्थ है, सपोज दैट ये पूरा ये सब स्ट्रेट लाइन लेकर के चल रहे हैं, ये नहीं कि सर नदी है तो ऐसे ऐसे रहेगा, तो उतना मार्जिन हम लेके चल रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, समझ गया। पैरेलल लेके चलना कोई दिक्कत नहीं। तो नदी का विड्थ पता करना है, चौड़ाई कितनी है, सोचो क्या करोगे। नदी का चौड़ाई का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही ना होगा कि इसको नदी का चौड़ाई बोलेंगे, ठीक है। देखना कैसे करते हैं, देखना बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं कि क्या यूज है, सब चीज़ का फालतू में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का यूज है, अब मैथमेटिक्स के बेसिस में सारा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ये एकदम बेसिक यूज। देखना इधर नदी है, ठीक है, नदी के उस पार पक्का कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा ही। नदी के किनारे पर कुछ भी तुम मार्क कर लो, मान लो क्या पर ढेला है, पत्थर है, वाटे पर तुमने हमने फिक्स कर लिया। हम ठीक इसके सामने खड़े हो गए, ठीक, हम इसके सामने खड़े हो गए, कोई दिक्कत, ठीक। उसके बाद क्या करो, यहां पे इसको मार्क कर दो, मार्क कर दिए। उसके बाद नदी के इस किनारे पर चल रहे हैं, जितना मन करे उतना चलो। मान लो कि यहीं पर हम रुक गए, इधर तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं ना, ठीक है। और ये क्या है, जब हम डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, सीधा लाइन लिया है तो कोई दिक्कत। यहां पर भी परपेंडिकुलर खींचो, परपेंडिकुलर जाओ तुम, अब तुम इधर के मूव कर रहे हो, चल गए, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ये, ठीक है ना। अच्छा, अब जब इस पर जब चल रहे हो ना, यानी कि तुम ऐसे जब आ रहे हो पीछे की ओर इस पर, ठीक है, उससे पहले क्या करो, इन दोनों का जो है ना मिड पॉइंट तो पता कर ही सकते हैं, इधर है तो हम मिड पॉइंट तो पता कर सकते हैं ना, जितना हम चले उसका तो मिड पॉइंट पता कर लेंगे। चलो ये मेरा मिड पॉइंट है, ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था, ये मेरा मिड पॉइंट मान लो कि एम ले लिया, और इधर हम चलते गए, यहां तक तो हो गया। ये इतना काम करने इधर कुछ दूर चलें और उसका मिड पॉइंट पता कर लें। अब तुम क्या करो, पीछे की ओर चलोगे, क्या ध्यान देना है, हम चलते समय पीछे की ओर जब ऐसे जा रहे हैं तो हम ये कोशिश करेंगे देखने का कि ये पॉइंट, यानी कि यहाँ पर कुछ स्टिक लगा दो, यहाँ पर अपना जो भी ऑब्जेक्ट है, ये तीनों एक लाइन में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी यहाँ पर है, क्या अभी एक लाइन में है, क्या नहीं। अगर हम अभी यहाँ पर है तो क्या ये तीनों एक लाइन में है, ए एम और जो भी यहाँ पॉइंट हुआ एक लाइन में नहीं है। हमको बस ये ध्यान में रखना है कि तीनों क्या हो जाए, एक लाइन में आ जाए, कोई दिक्कत। तो जिस पॉइंट पर तुमको एक लाइन में मिल जाएंगे, जिस जगह पे जाने पर वहीं पर रुक जाओ, वहीं पे क्या करो, रुक जाओ। मान लो कि यहाँ पर रुक गए, यही लेंथ है, इस साइड तो नाप ही सकते हैं ना, ठीक है। कैसे भाई, प्रूफ कर लेते हैं। ये क्या है, तीनों पॉइंट एक लाइन में आ चुके हैं, ऐसे में तो एक लाइन में आ गया तो एक लाइन पास हो जाएगा,
क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया? एंगल एंगल वर्टिकली अपोजिट, साइड साइड, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जितना ये विड्थ होगा इधर उतना ही तो तुम चले हो। इधर अपना नाप लो, यही तुम्हारी नदी का क्या है? विड्थ है। समझ में आया? इसी को लिख लो। क्या दिक्कत हुआ? क्या डाउट हुआ बोलो? क्या दिक्कत हुआ बोलो? हम बोले कि यहां पर सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक उसके सामने खड़े हो जाना। ठीक है, खड़े हो गए तो एक लाइन मिल गया, यहाँ पर क्या हो गया? 90 डिग्री। अब तुम आराम से जो है ना इस किनारे पर चलते रहो, तुमको जितना चलने का मन है, सी तक गए। उसके बाद उसका मिड पॉइंट पता कर लो। ठीक है, 100 मीटर गए तो उसका हाफ क्या हो जाएगा? 50 मीटर। अब तुम फिर से यहाँ पर आ जाओ, एक लाइन अपना खींच लो जो कि इस पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अब इस लाइन पर पीछे की ओर चलो, और क्या ध्यान में रखना है कि ये दोनों पॉइंट और वो पॉइंट तीनों एक लाइन में आ जाए। जैसे अभी अगर यहाँ पर है, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो क्या ये तीनों एक लाइन में आ पा रहे हैं? नहीं, यहाँ से भी नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर आने को पता चला कि हाँ चलो एक लाइन में आ गए। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अब यही ये जो लेंथ है ना, यही क्या है? नदी का चौड़ाई है। कैसे भाई? जब एक लाइन में आ गए तो स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। ये 90, ये 90, और ये तो मिड पॉइंट लिए ही है। एंगल साइड एंगल से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। तो जो नदी का चौड़ाई है वही क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत? लिख लो इसको, नहीं तो भूल जाओगे। चलो यहां देखना बाबू, इधर। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। उफ, 23 नंबर पर, और इतना मतलब कि गंदा सवाल, मतलब अच्छा सवाल है लेकिन बहुत लेंदी है। ठीक है, तो इसको इरेज ही कर देते हैं। 23 तो मेरा नंबर है। क्या जवाब हाल है? 23 अच्छा नंबर है। 23 को सर्च मारोगे ना तो उसमें ग्रेट पर्सन्स का बर्थडे मिलेंगे, उसमें से एक हम भी हो सकते हैं। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, उसमें, और 23 तारीख को बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट है। 23 सितंबर दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का है। दोनों हम लोग बर्थडे शेयर करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखना क्या हुआ है बाबू, इधर फोकस, इधर। इधर देखना, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए बिफोर द प्लेन मिरर LM। यहाँ देखना, एक मिरर है, इसमें बहुत लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए, यहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट है, तो निश्चित तौर पर जितना ये इधर है उतना ही उस पीछे उसका इमेज बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? बिफोर ए प्लेन मिरर LM इज सीन एट द पॉइंट B बाय एन ऑब्जर्वर एट D। अब कोई पोर्शन है इधर कहीं खड़ा है, सपोज दैट, ये तो एक ही लाइन में ले लिया। ठीक, ये जब यहां से देख रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट मिरर में इधर कहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सुन रहा है? अच्छा, एज सोन एज इन दी फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कब देख पाते हैं? जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ करके हमारी आंखों तक आ। बात सुन रहा है ना? ठीक है, सुन रहा है? जब कोई लाइट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी को कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है तो आंख, रोशनी हमारी आंखों से निकलती है, ऐसा नहीं ना है। ठीक है, तो किसी का आंख खराब हो गया तो क्या कर रहे हैं भाई? तो उसमें टॉर्च लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता।
ठीक है, याद रखना। यहां देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो पक्का इसमें से मतलब कि एक लाइट निकल रहा होगा, ठीक है, जो कि इस पर आ रहा होगा, इसके आइज पर। हम पूरा ही लाइन लेते हैं। इस तरह से ये जो रे है इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बनेगा ये, और ये क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे। और ऐसा क्वेश्चन में हम बताए हुए हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, नॉर्मल। सबसे पहले नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम बताओ इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, सही है। तो फिर इसको ड्रा क्यों किए हैं, जब उसी को जब बोलेंगे तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, समझ में आ रहा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं, हम कुछ भी बोलेंगे उसमें हाँ मिला देना है, ठीक है। और तेरा तो हालत ये है कि हम कुछ सही भी बोलेंगे तो उसमें तुमको ना बोल देना है। यहां देखना, यहां देखो, as shown in the figure prove that the image is as far behind the mirror as the object is in the front of mirror। और यही तुमको प्रूफ करना है कि जितना AL है उतना ही क्या होगा, BL होगा, ठीक है। एक पर्सन यहां से खड़ा होकर के उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, बस समझना। तो निश्चित तौर पे यहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर करके इसकी आंखों पे आया। अब तुमको ये बोल रहा है प्रूफ करने के लिए जितना मिरर के आगे है ऑब्जेक्ट उतना ही क्या होगा, पीछे होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां से इसको लाइन को कंस्ट्रक्ट कर दो, ठीक है। अगर ये इसको देख रहा है यहां से तो स्ट्रेट लाइन में नहीं देखेगा ना, बात सुन रहा है। अब जरा इस पे काम करो, इन दोनों को जरा कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। ये तो आसान है, वो वाला क्वेश्चन था जो बनवाए थे ना, एक क्या था, ये वाला था ना, पहले हम लोग जो बनाए थे, कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गया था। ये थोड़ा लेंदी था लिखने में, ये तो आसान है। लिखो इसको, इस पॉइंट को ले लो और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सोचो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। खुलेगा उसका, याद रखना। छोटा सा चीज था, रिफ्लेक्शन का रूल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। कोई दिक्कत, अच्छा ये अगर एंगल आर है और इधर नॉर्मल है तो नॉर्मल कितना डिग्री को बोलते हैं, 90 डिग्री। तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, स्मॉल आर ही लिखते हैं तो। और इधर भी नॉर्मल है तो 90 डिग्री बनेगा। इधर कितना हो जाएगा, और ये एंगल यहां पे चला जाएगा किससे, वर्टिकली अपोजिट। तो जब आई पहले से इक्वल है आर के, तो क्या 90 माइनस आई 90 माइनस आर के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल से। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हो जो वरुण ने किया है, यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे 90 डिग्री है, ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रहा था बाबू, ये आई है तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्टरनेट से। अच्छा यहां देखना, इसको जरा देखो, ये जो एंगल है आर है, तो क्या ये एंगल भी आर होगा, किससे, गिर देंगे,
ये एंगल, एक मिनट आराम से। क्रॉसपॉन्डिंग, अगर सारे लाइन को हटा दें तुमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे बन रहा है। ये भी एक तरीका, ठीक है। तो एंगल साइड से फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जो तुमको अच्छा लगे। कल इसको लिख करके लाना है, दोनों तरीका से, एक 90 माइनस वाले से भी और एक जो अरुण ने जो तरीका बताया उससे भी। समझ में आया? ये तुम पहले से पढ़ लिया था कि या फिर खुद से अभी सोचा? बहुत बढ़िया, तुमको भी अरुण बहुत बढ़िया। तो ये तो कॉन्ग्रुएंसी खत्म हो गया यहाँ से, और कॉन्ग्रुएंसी खत्म, ठीक है। कल इनइक्वालिटीज में 2 थ्योरम है, वो दोनों स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया? तो कल आना, कल उसको बता देंगे, छुट्टी में अपना उसको कवर करना, कल पढ़ा के करेंगे।